एक बार की बात है, एक राजा अपने मंत्री के साथ शिकार के लिए जंगल में गया। कुछ समय बाद राजा थक गया। वे अपने घोड़ों से उतर गए और पेड़ के नीचे आराम करने लगे। राजा ने कहा, मुझे बहुत प्यास लग रही है, क्या आप कृपया मेरे लिए कुछ पानी खोज सकते हैं? मंत्री जंगल में पानी खोज रहे थे। मंत्री ने कहा, आखिरकार वहां कोई मानव निवास लगता है, मुझे वहां पानी मांगना चाहिए। एक अंधा साधु था। मंत्री ने कहा, अरे मैं मंत्री हूं, मैं हमारे राजा के लिए पीने का पानी खोजने आया हूं, मुझे तुरंत दे दो। ऋषि ने कहा, अपने राजा से कहो कि अगर उसे पानी चाहिए तो वह यहाँ आए। मंत्री राजा के पास वापस आया और कहा, मुझे पीने के पानी के लिए एक जगह मिली, लेकिन वहां के साधु ने पानी नहीं दिया। वह कहता है कि राजा यहाँ आकर पानी पिए। राजा सोच रहा था, कुछ गड़बड़ लग रही है, मैं जांच करता हूँ। राजा ने ऋषि से कहा, मेरे प्यारे साधु, आप कैसे हैं? क्या मुझे पीने के लिए कुछ पानी मिल सकता है? ऋषि ने राजा से कहा, अवश्य, जल के बाद आप कुछ फल खा सकते हैं और फिर मेरी कुटिया में विश्राम कर सकते हैं। राजा ने ऋषि से कहा, हे ऋषि, आप हम पर बहुत दयालु हैं, कृपया मुझे बताएं कि मैं आपका उपकार कैसे चुका सकता हूँ। ऋषि ने कहा, हे राजन, आप मेरी कुटिया में आए हैं और यह आपकी दया ही है। राजा ने ऋषि से कहा, मैं हैरान हूँ, जब मेरा मंत्री मेरी तरफ से पानी लेने आया था तो आपने साफ मना कर दिया था। मुझे लगा कि आप बहुत क्रूर व्यक्ति होंगे, लेकिन अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुझे एहसास हुआ कि आप बहुत दयालु व्यक्ति हैं। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो कृपया बताएं कि आपके व्यवहार में अचानक बदलाव क्यों आया। ऋषि ने कहा, आपका मंत्री अपनी बातों में बहुत घमंडी और बहुत असभ्य था। आपकी बातें बहुत ही सौम्य और सम्मानजनक हैं, इसलिए मुझे एहसास हुआ कि आप राजा होंगे और इसलिए आप मेरे द्वारा दिए जाने वाले सबसे अच्छे व्यवहार के हकदार हैं। राजा ने कहा, हे ऋषि, कृपया मेरे मंत्री को क्षमा करें। ऋषि ने कहा, एक व्यक्ति अपने भाषण और व्यवहार से जाना जाता है, चाहे उसकी भौतिक स्थिति कितनी भी बड़ी क्यों न हो। जितना वह महान बनेगा उतना ही वह विनम्र होता जाएगा, क्योंकि उसे एहसास होगा कि इस भौतिक दुनिया में जीवात्मा कितना महत्वहीन है। राजा ने मंत्री से कहा, मुझे उम्मीद है कि आपने एक अच्छा सबक सीखा होगा। मंत्री ने कहा, हाँ राजा, कृपया मेरी अपरिपक्वता को क्षमा करें, मैं सुधार करूंगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा मज़ेदार कहानियों के लिए जुड़े रहें।